किसानों के अधिकार और उनके आवाज को शासन प्रशासन मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए घुमका ब्लॉक संघर्ष समिति संरक्षक पूर्व विधायक भुवनेश्वर शोभाराम बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2023 के घोषणा पत्र में किसानों के लिए 3,100 रुपए में धान खरीदी की घोषणा पत्र में कहा था, जो अब तक किसानों को नहीं मिला है। समर्थन मूल्य में तो धान खरीदी किया है, किंतु बोनस के रूप में जो 917 रुपए दिया जाना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी साय कब देंगे। पूर्व विधायक भुवनेश्वर शोभाराम बघेल ने कहा कि जिस तरह से महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं को दिए जाने वाले प्रतिमाह 1,000 रुपए को 8 मार्च 2024 को देने का तारीख तय किया, उसी प्रकार किसानों के धान बेचने के बाद किसानों को जो बोनस राशि या 3100 रुपए की अंतर राशि 970 रुपए को सरकार कब देगी। राजनांदगांव से पी राघव की रिपोर्ट। तहसील कार्यालय में ज्ञापन दिया है, किस तरीके से ज्ञापन था और क्या आप लोगों की मांगे है? जो भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में 2023 के चुनाव में एक वादा करे रही थी कि भाई 3100 रुपया किसान ला ओकर बोनस के रूप में मिलना चाहिए। तो जो समर्थन मूल्य है वो तो मिला थे, बाकी जो 917 रुपया है वो ला हमारे भाजपा सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी कब दी, हमन एक तारीख होकर से पूछना चाहत। जैसे कि महतारी मन के सम्मान में महतारी वंदन उमन लईस और 8 मार्च के उमन ला देवो के एक डेट निश्चित करी, लेकिन किसान हमारे अन्नदाता लगभग 22-23 लाख अन्नदाता किसान है, ये अपन खून पसीना बहा के अपन धान ला बेचे है और जे हा अपन इंतजार करत है कि 917 रुपया हमार खाता में कब आई है ना भाई। हम चाहत हम सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के सरकार से और मुख्यमंत्री जी से कि हमू मन ला एक डेट बताए कि भाई 8 तारीख के दूँ, 10 तारीख के दूँ, 12 तारीख के दूँ। अभी बहुत जल्दी आचार संहिता लगने वाला है, उसके बाद 3 महीना आचार संहिता रही। हमारे किसान संगवारी मन जे मन कर्जा ले रही से वो पूरा आज होकर पैसा नील हो चुके हैं। हम चाहत हन कि जो आप वादा करे हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो जल्द से जल्द पूरा करे, नहीं तो एक से ज़्यादा उग्र आंदोलन हमन करबो। आज ट्रैक्टर मार्च हमार रही से, ये तो थोड़ा सांकेतिक प्रदर्शन रही से, उसके बाद जब भी जल्दी अगर नहीं करी, जल्दी से जल्दी हमन ओकर डेट हमन सुनना चाहत हन। अगर डेट नहीं मिली तो एक से ज़्यादा उग्र प्रदर्शन करे पर हमारे किसान साथी मन बाध्य होगी। की भाजपा की सरकार पहले भी 15 साल छत्तीसगढ़ में राज की है और जुमलों की सरकार के रूप में उनको सभी जानते हैं, तो ये भी 31 रुपया एक मुश्त देना ये भी जुमला ही साबित हो रहा है। गैस सिलेंडर 500 रुपये में ये भी जुमला। तो हर प्रकार की जो घोषणाएं हैं वो अब तक जुमला ही साबित हो रही है। तो घुमका संघर्ष समिति का निर्माण इसलिए किया गया है कि जो भी मुद्दे रहेंगे सरकार के खिलाफ उनकी हम आवाज़ उठाएं। धन्यवाद। यहाँ तहसील कार्यालय में धान का एक मुश्त 3100 रुपया किसानों का जो अधिकार है उसको दिलाने के लिए यहाँ किसानों की आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुँचा रही है। जो अभी सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले एक मुश्त 3100 रुपया देने का वादा किया था, वो धान खरीदी के एक माह पूर्व बीत जाने के बाद भी अभी तक किसानों को नहीं मिला है। किसानों को अब ऐसा लगने लगा है कि ये वादा सिर्फ जुमला साबित हो रहा है, इसलिए हम लोग किसानों की बातों को लेकर शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपे हैं और क्षेत्र में और युवाओं की, मजदूरों की और किसानों का जो भी बात या समस्या रहेगी उसको समय समय पर हमारा ब्लॉक संघर्ष समिति घुमका हमेशा शासन और प्रशासन को अवगत कराने का काम करेगी। लोकसभा में क्या इम्पैक्ट होगा? इम्पैक्ट बोलिए ना। इम्पैक्ट ऐसा है सर कि किसान समझने लगे हैं कि जो मोदी की गारंटी है या भाजपा की जो गारंटी है वो सिर्फ जुमला साबित हो रही है। इसका पूरा क्या बोलते हैं, इसको लोकसभा में पूरा सीटों में हार का सामना करना पड़ जाए, ऐसा ना हो जाए। क्या नाम है आपका? रमाकांत साहू, अध्यक्ष ब्लॉक संघर्ष समिति घुमका।